Good morning, dear student of ninth class. Today I teach you first lesson of your course. Dear students, our topic is state of matter. State of matter. अगर हम बात करें पदार्थ मैटर को बोलते हैं, ठीक है। इसके प्रकार व्हेन वी लुक अराउंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर, जब हम अपने आसपास कई प्रकार के पदार्थ देखते हैं, वी फाइंड, हम पाते हैं दैट मैटर कैन एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। ज़्यादातर मैटर जो है पदार्थ हैं वो 3 अवस्थाओं में मिलते हैं। दीज आर, वे अवस्थाएँ हैं सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था, लिक्विड स्टेट द्रव अवस्था, गैसियस स्टेट गैसीय अवस्था। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल अगर एक उदाहरण लें, वाटर कैन एग्जिस्ट एज आइस। वाटर जो जल है, ठीक है, वो रह सकता है सॉलिड स्टेट के अंदर ठोस अवस्था में बर्फ़ के रूप में। आइस मतलब बर्फ़ के रूप में। देखो आपको ये आइस दिखाई दे रही है, ठीक है। तो ये बर्फ़ जो है अगर हम बात करें ये किस रूप में है, सॉलिड रूप में, ठीक है। वाटर लिक्विड स्टेज, ये जो वाटर है जिसको हम पीते हैं, ठीक है, ड्रिंकिंग के लिए यूज़ में लेते हैं, ठीक है। ये किस अगर हम देखें किस उसमें होता है, ठीक है, स्टेट में होता है, ये लिक्विड स्टेट में होता है। एंड स्ट्रीम, अगर इसी को अगर हम बॉयल कर दें तो जो स्ट्रीम भाप के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है, किस स्टेट में, गैसेस स्टेट में, ठीक है। तो अगर हम एग्जांपल की तरह देखें तो वाटर कैन एग्जिस्ट आइस सॉलिड स्टेट, वाटर लिक्विड स्टेट एंड स्ट्रीम गैसेस स्टेट। हेयर वी विल लर्न अबाउट द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड लिक्विड एंड गैस। यहाँ पर हम सॉलिड लिक्विड और गैस तीनों की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम सॉलिड से। वी परफॉर्म एन एक्टिविटी टू शो प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। देखो सॉलिड की प्रॉपर्टीज, सॉलिड मतलब अगर ठोस के गुणों के बारे में जानने के लिए हमें कुछ एक्टिविटी करनी पड़ेगी। एक्टिविटी क्या है, देखो ये कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स, पेन, बुक, ए निडल एंड पीस ऑफ वुडन स्टिक। आपको कलेक्ट करना है एक पेन, बुक, निडल और जो है लकड़ी का एक स्टिक, लकड़ी की एक स्टिक, ठीक है। स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल, इन सब के आप स्केच बनाइए, ठीक है, इन योर नोटबुक, अपनी कॉपी के अंदर। टू मूविंग ए पेंसिल अराउंड देम, और उनकी चारों तरफ जो है पेंसिल से जो मार्क कीजिए, ठीक है। डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप, आप देखेंगे इन सभी की एक डेफिनेट शेप होती है। देखो एक एग्जांपल के तौर पर अगर हम देखें, जैसे ये अगर हमारे पास एक बुक है, इस बुक के देखो एक जो है अगर एक पर्टिकुलर शेप होती है, ठीक है, इसकी चारों तरफ एक पर्टिकुलर शेप है, इसकी चारों तरफ की बाउंड्री है। ये अगर हम बात करें, ये हमारे पास पेन है, इस पेन की भी एक देखो पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, कि स्टार्टिंग यहाँ से, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर शेप में यहाँ तक एंड हो रहा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें इस एक्टिविटी की, ये एक्टिविटी क्या कहना चाहती है कि अगर देखो क्या कहता है कि डू ऑल दीज हैव ए डेफिनेट शेप। आप देखते हैं कि इन सभी की डेफिनेट शेप है, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, इन सब की बाउंड्रीज फिक्स हैं, एंड ए फिक्स्ड वॉल्यूम, और इनका वॉल्यूम भी फिक्स है। वॉल्यूम का मतलब ये अपनी अगर हम देखें एरिया से ज़्यादा स्पेस ले ही नहीं सकती, जितना स्पेस इसका है उतना ही स्पेस लेंगे, उससे ज़्यादा ये जो है स्पेस नहीं लेंगी, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, व्हाट हैपन, क्या होता है इफ़ दे आर हैमर्ड, अगर आप इनके ऊपर हैमर से, अगर हम देखिए हथौड़े से चोट को पहुँचाओगे, पुल्ड इसको खींचोगे या ड्रॉप इसको गिराओगे, कभी भी किसी सॉलिड को अगर हम बात करें इस प्रकार से अगर हम टैकल करते हैं, ठीक है, तो आर दीज कैपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर, क्या ये एक दूसरे में मिक्स हो सकती हैं, ठीक है। क्या ये पेन इस बुक के अंदर मिक्स हो सकता है, क्या नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सॉलिड है, सॉलिड जो है तो ये एक दूसरे के अंदर मिक्स नहीं हो सकते, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्सेस, अगर हम इसको फोर्स देकर भी, अगर हम बात करें हम इसको फोर्स देकर भी अगर इसको कंप्रेस करने की कोशिश करेंगे तो भी ये कंप्रेस नहीं होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कहता है कि ट्राई कंप्रेसिंग दैम बाय अप्लाइंग फोर्स, आप फोर्स लगाकर अगर आप इसको कंप्रेस करने की भी कोशिश करोगे तो भी कंप्रेस नहीं होगा। आर यू एबल टू कंप्रेस दैम, क्या आप जो है ये एबल हैं इसको कंप्रेस करने के, दबाने के, बिल्कुल नहीं। अब ऑब्जर्वेशन क्या देखो, ये तो पूरी एक्टिविटीज़ आपने करी, ठीक है। अब इस एक्टिविटी से क्या ऑब्जर्वेशन हुआ, ठीक है, ऑल दीज आर्टिकल्स आर रेज्ड, हमने देखा ये जितने भी आर्टिकल्स हैं, चाहे वो पेन है, चाहे वो कॉपी है, नोटबुक है, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें वुडन स्टिक है, ठीक है, इन ये सब क्या रिग्ड होती हैं, ठीक है। रिग्ड का मतलब होते हैं कि कठोर होती हैं, सख्त होती हैं। दे कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, ये दबाई नहीं जा सकती, इन पर दबाव नहीं लगाया जा सकता। एंड दे हैव डेफिनेट शेप, इनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स्ड वॉल्यूम होता है इनका, एंड डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, और इनकी बाउंड्रीज भी क्या होती है, फिक्स होती है, ठीक है। ये हमारा ऑब्जर्वेशन निकला इस एक्टिविटी का। अब इस एक्टिविटी से कंक्लूजन क्या निकला कि पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड आर रिज्ड, कि जो अगर हम देखें सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं, ठीक है, वो कठोर होते हैं, हैव डेफिनेट वॉल्यूम, उनका डेफिनेट वॉल्यूम होता है, डेफिनेट उनकी शेप होती है,
एंड डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज, और उनकी बाउंड्रीज होती है, फिक्स होती है, ठीक है। द सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, और सॉलिड को कभी भी कंप्रेस्ड नहीं किया जा सकता, सॉलिड को कभी भी दबाव नहीं दिया जा सकता सॉलिड के ऊपर, ठीक है। आगे देखो क्या कहता है, ऑल सॉलिड शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कुछ सॉलिड जो हैं, ज़्यादातर सॉलिड जो सभी सॉलिड हैं उनमें कुछ गुण होते हैं। क्या क्या गुण होते हैं सॉलिड के? फर्स्ट, सॉलिड आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड जो होते हैं वो सख्त होते हैं, ठीक है, और इनकम्प्रेसिबल मतलब जो जिनको दबाया नहीं जा सकता, जिनको प्रेस नहीं किया जा सकता, कंप्रेस नहीं किया जा सकता, ठीक है। बिकॉज इन सॉलिड, ऐसा क्यों? क्योंकि सॉलिड में द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है, क्योंकि इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत पास में होते हैं। अगर हम इसकी अगर वो देखें सॉलिड की, तो ये सॉलिड में ये अगर हम देखें सॉलिड का डायग्राम, इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ये इस प्रकार से पास में होते हैं, ठीक है, इस प्रकार से पास में लगे हुए होते हैं, ताकि क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये देखो इस प्रकार से सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो क्लोजली पैक्ड मतलब बिल्कुल पास में लगे हुए होते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से कंटिन्यूसली अगर हम बात करें, ये पूरे जो है सॉलिड, इसी प्रकार से सॉलिड अगर हम देखें, पूरे पार्टिकल्स जो सॉलिड के होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं, ठीक है। ये सॉलिड पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड, ठीक है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें सॉलिड की, तो इनके बीच में जो स्पेस देखो, इंटरमोलिकुलर स्पेस देखें तो बिल्कुल ना के बराबर, बिल्कुल कम होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो बात की गई है, ठीक है, यहाँ देखिए जो बात की गई है, बिकॉज इन सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर क्लोजली पैक्ड एंड देयर इज वर्चुअली नो स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स। आपको दिखाई दे रहा है ये एक पार्टिकल्स है, इन पार्टिकल्स के बीच में बिल्कुल भी स्पेस क्या है, बिल्कुल ना के बराबर स्पेस है, ठीक है। आगे देखिए क्या कहता है, आगे कहता है सो सॉलिड कैन नॉट बी कंप्रेस, इसलिए सॉलिड को दबाया नहीं जा सकता। ए स्पंज कैन बी कंप्रेस्ड इजीली, लेकिन एक स्पंज अगर हम बात करें स्पंज की, ठीक है, उसे इजीली जो है कंप्रेस कैसा है, स्पंज जिसके आपने देखा होगा सोफे वगैरह भी आते हैं, ठीक है, सोफे वगैरह बनते हैं स्पंज के, ठीक है, ईजिली, ठीक है, उसको कंप्रेस किया जा सकता है। बिकॉज इट हैज़ स्मॉल पोर्स इन इट, क्योंकि उस सॉलिड में जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ठीक है, खालिस्तान छिद्र होते हैं, ठीक है। एयर इज ट्रैप्ड इन दीज पोर्स, और उनके अंदर हवा भरी हुई होती है। व्हेन ए स्पंज इज प्रेस्ड, जब हम स्पंज को दबाते हैं, एयर इज एक्सपेल्ड आउट एंड इट गेट्स कंप्रेस्ड, तो हवा जो होती है, ठीक है, दबाने से हवा बाहर निकल जाती है और स्पंज क्या होता है, कंप्रेस्ड हो जाता है इजीली, ठीक है। तो ये अगर हम देखें हमारा फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक था। सेकंड है ए सॉलिड हैज़ ए डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम, एक सॉलिड की जो है फिक्स शेप और वॉल्यूम होता है। बिकॉज इन सॉलिड द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय ए शॉर्ट स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। फॉर एग्जाम्पल, अब देखो यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड जो है, ठीक है, इसमें जो पार्टिकल्स है, जैसे एक पार्टिकल्स मान लीजिए ये वाला हुआ, दूसरा पार्टिकल्स ये हुआ, तो ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे से अटैच होते हैं एक फोर्स के थ्रू, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है। उस अट्रैक्टिव फोर्स के थ्रू ये दोनों, हर पार्टिकल्स एक दूसरे से क्या होता है, क्लोजली अट्रैक्ट होता है, क्लोजली बाइंड होता है, जिस वजह से अगर हम बात करें उसकी शेप जो होती है वो फिक्स होती है, ठीक है। आगे देखिए, ए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स, फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड साल्ट आर सॉलिड बिकॉज द शेप ऑफ ईच इंडिविजुअल क्रिस्टल्स रिमेन्स अनचेंज्ड, क्योंकि उनकी जो शेप होती है वो चेंज्ड नहीं होती, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक इज सॉलिड्स इज जनरली हैव हायर डेंसिटी, सॉलिड हैव हायर डेंसिटी दैन लिक्विड्स एंड मच हायर दैन ऑफ गैस। सॉलिड की जो डेंसिटी होती है वो लिक्विड और अगर हम गैसेस के मुकाबले देखें तो ज़्यादा होती है, ठीक है। दिस इज बिकॉज, ऐसा इसलिए होता है, द पार्टिकल्स इन सॉलिड आर पैक्ड टाइटली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स, क्योंकि अगर हम देखें सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, डेंसिटी को हम डिफाइन करते हैं एज मास पर यूनिट वॉल्यूम के थ्रू, ठीक है। एंड सॉलिड, नंबर फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इज एंड सॉलिड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग इन सॉलिड। अगर सॉलिड की बात करें, द कंस्टिट्यूट पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स्ड पोजिशन ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम बात करें इनमें इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होता है वो स्ट्रॉन्ग क्यों होता है, क्योंकि अगर हम बात करें, यहाँ पे बताया गया है, इन सॉलिड द कंस्टिट्यूशन पार्टिकल्स आर हेल्ड क्लोजली इन फिक्स्ड पोजीशन ड्यू टू ए स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आकर्षण, अगर हम बात करें, आकर्षण बल लगता है जिसकी वजह से जो है ये पार्टिकल्स पास होते हैं। दीज पार्टिकल्स हावेवर कैन रोटेट एंड और वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजिशंस, दस द पार्टिकल इज सॉलिड पोजेस वेरी लिटिल काइनेटिक एनर्जी। जो सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं उनमें बहुत ही कम काइनेटिक एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स जो है ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है, केवल एक वाइब्रेट हो सकते हैं लेकिन ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है।
Next is diffusion of a solid into another solid in extremely slow. The particles in solid do not move much from their fixed position. देखो ज़्यादातर solid particles होते हैं वो अपनी अगर हम देखें पोजिशन को चेंज नहीं कर सकते हैं, ठीक है. Therefore, diffusion of one solid into another solid is extremely slow. अगर हम बात करें तो इस प्रकार से देखा जाए तो डिफ्यूज़न जो होता है, ठीक है, अगर हम बात करें विसरण जिसको हम बोलते हैं फैलना, ठीक है, तो सॉलिड एक सॉलिड से दूसरे सॉलिड के अंदर अगर हम देखें बहाव जो होता है सॉलिड का वो बिल्कुल ना के बराबर होता है या बिल्कुल कम, ठीक है, ना के बराबर, ठीक है. तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी विल लर्न अबाउट द स्टेट ऑफ मैटर. In a state of matter, our first state is solid. So today's topic is complete. Thank you.